गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 में संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं तीसरा पाठ बोधो है। इसके पिछले कुछ भाग हमने पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था। पिछले जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में हमने पहले वाले जो भाग थे उन भागों के बारे में पढ़ा था। अब ये इस पाठ का अंतिम दृश्य है, अर्थात पांचवा दृश्य है, अंतिम दृश्य है। इस दृश्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि यह जो पाठ लिया गया है चतुर्व्यूहम नामक जो पुस्तक है उस पुस्तक से यह पाठ लिया गया है। इस पाठ में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी के बारे में बताया गया है जो अत्यधिक सुख प्राप्त करना चाहता है और अत्यधिक धनवान होना चाहता है। तो इसलिए इसके बारे में इस नाट्य कथा में बताया गया है। ये जो नाट्य कथा है इसमें चार पात्र बताए गए हैं। एक है चंदन और मल्लिका, दूसरी की एक बालिका है और एक कुमार है। इन चार पांच पात्रों के द्वारा ये नाट्य लिखा गया है, नाट्य कथा है। इस कहानी में बताया गया कि एक धनवान में एक व्यक्ति है, वह अपने घर में एक गाय रखता है और वह अपने गाय के दूध से ही अपना गुजारा करता है। एक बार वह गांव में कुछ आयोजन होता है। उस आयोजन के लिए उसे 30 किलो दूध की आवश्यकता होती है आयोजन मौसम में। तो वह उसके पास में आता है संदेश कि आपको ये दूध की व्यवस्था करनी है। तो इस प्रकार से वह सोचता है कि किस प्रकार से मैं 30 किलो दूध दे पाऊंगा। तो वह ये सोचता है कि अगर मैं गाय का दूध निकालना बंद कर दूं और महीने के अंत में इसका दूध मैं निकालूं तो मुझे बहुत सारा धन प्राप्त हो जाएगा। यह सोचकर वह उस गाय का दूध नहीं निकालता है। एक महीने के बाद में जब वह उसको गाय को धोने जाता है का दूध निकालने जाता है तो गाय उसके पास आने नहीं देती, उसको पास में आने नहीं देती है और वह उस गाय के पैरों के प्रहार से घायल हो जाता है। घायल हो जाने के बाद में उसे मालूम होता है कि कोई भी कार्य हमें एक साथ नहीं करना चाहिए। जो भी कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य को रोजाना ही हमें करना चाहिए। अगर हम एक साथ उस कार्य को करते हैं तो वह कार्य हानि हो जाता है, उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो इस नाट्य कथा से इससे होता है कि हमें रोजाना का कार्य रोज ही करना चाहिए। पिछले जो हमने पढ़े थे भाग इसके तीसरा जो भाग पढ़ा था उसमें तीसरा जो भाग पढ़ा था उसमें मल्लिका और चंदन की बातचीत होती है और वो ये तय करते हैं कि हम इस गाय का दूध नहीं निकालेंगे। तो वह इस गाय की सेवा निरंतर करते रहते हैं। निरंतर सेवा करने के बाद में वे सोचते हैं कि हमारे पास में दूध के लिए बर्तन भी होना चाहिए। तो वह बर्तन लेने के लिए कुम्हार के पास जाते हैं। कुम्हार उन्हें कहता है कि अगर आप मुझे 500 रुपए दो तो मैं आपको ये घड़ी दे सकता हूँ। लेकिन उनके पास में रुपए नहीं होते हैं। तब मल्लिका अपने गहने उतारकर उस कुम्हार को देने के लिए तैयार होती है। कुम्हार उसके गहनों को देने से मना कर देता है। उसके बाद फिर जब वो गहने देने से मना कर देता है तो कहता है कि आप ये जो मटके हैं, गड़े हैं, आपको जितनी इच्छा हो आप बेच सकते हो और जब आपका दूध बिक जाए, आपकी दूध की बिक्री हो जाए तब आप रुपए पहुंचा सकते हो। यहाँ तक हमने
पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। इसके बाद में महीने के अंत में शाम के समय, शाम का समय था, एक और खाली गले रखे हुए हैं, दूसरी ओर दूध देने वालों की लाइन के लिए उधर बैठे हुए हैं, बाकी ग्रामवासी बैठे हुए हैं। चंदन गाय को प्रणाम करता है। गाय को प्रणाम करने के बाद में मंगलाचरण का आवाहन करता है। मंगलाचरण के बाद में वह मल्लिका को लाता है, उसका आह्वान करता है और मल्लिका जल्दी से वहां आ जाती है और कहती है कि स्वामी मैं आगे हूँ, आ रही हूँ, आप तब तक दूध निकालना प्रारंभ करें। यहाँ तक हमने पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पढ़ लिया था। हम वहां से 5 अक्षर से शुरू होता है। दृश्य है चंदन चंदन यदा धेनु समीपम गत्वा, जब गाय के पास में जाकर के, धेनु समीपम, धेनु मतलब गाय। अब यहाँ पे धेनु शब्द कौन सा है? यहाँ पे धेनु शब्द है धेनु और विभक्ति है इसमें षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन, इसमें विभक्ति है। यदा धेनु और यदा जो शब्द है वो अव्यय शब्द है। यदा यहाँ पे क्या है? अव्यय शब्द है। यदा धेनु समीपम गत्वा, गत्वा, अब यहाँ पे गत्वा में गम धातु है, गत्वा पढ़ते हैं, गम प्लस गत्वा बराबर गत्वा, इसका होता है जाकर के, जाकर के, क्योंकि गत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या करके अर्थ होता है, तो इसी प्रकार यहाँ गम प्लस गत्वा का अर्थ हुआ जाकर के। दोग्धुम दूध की, दोग्धुम इच्छति दूध दूहने की इच्छा करता है। चंदन जैसे ही जब धेनु के पास में जाकर के दूध निकालने की इच्छा करता है, तदा अव्यय शब्द है, तदा क्या है? अव्यय शब्द है और तदा का क्या होता है? तब, तब धेनु अर्थात गाय पृष्ठ वाले न प्रहरती, पीछे वाले पैरों से प्रहार करती है। यानी कि चंदन जैसे ही गाय के पास में जाकर के दूध निकालने की इच्छा करता है, तब धेनु अपने पीछे वाले पैरों से प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह भवति, जब और चंदन बर्तन के साथ गिर जाता है, यानी कि दूध निकालने का जो बर्तन है उस बर्तन के साथ वह गिर जाता है। नंदिनी उत्तम देही, वह गाय को संबोधित करके बोलता है हे नंदिनी, क्योंकि यहाँ पे संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, तो वह गाय को संबोधित कर रहा है, कह रहा है हे नंदिनी उत्तम देही दूध दो, देही मतलब दो, उत्तम मतलब दूध, हे नंदिनी दूध दो, किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया है? किम मतलब क्या, जातम मतलब हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है? पुनः प्रयास करोगी, वह दोबारा प्रयास करता है, वह दोबारा प्रयास करता है। हाँ हतो अस्मि चित्कारम कुर्वन् पतति, अरे अस्मि मुझे तो ये मार रही है, अरे मुझे तो यह मार रही है। चित्कारम कुर्वन् पतति, चिल्लाता हुआ गिर जाता है, चिल्लाता हुआ गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि गाय इसे दूध निकालने नहीं दे रही है, और जैसे वह दूध निकालने के लिए गाय के पास में जाता है, वैसे ही गाय अपने पैरों से प्रहार करके उसको गिरा देती है। वह दोबारा प्रयास करता है, दोबारा प्रयास करता है तो फिर दोबारा उसे मारती है और चिल्लाता हुआ वह गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्य च पश्यति, सर्वे मतलब सभी, आश्चर्येण आश्चर्य से, चंदनम चंदन को, अन्य और भी कई लोग देखते हैं, यानी कि बाकी जो अन्य लोग थे वो भी इसको देखते हैं, बाकी सब लोग भी चिंता करते हैं।
सर्वे आश्रित चंदन सर्वे सभी आश्रित चंदन की ओर देखते हैं। मल्लिका कहती है, मल्लिका आती है चित्कार अथवा चिल्लाने की आवाज सुनती है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यति। अब ये अन्योन्य जिसको लिखा हुआ है तो इसका देखिए क्या होगा, अन्य प्लस अन्य प्लस अन्य, अन्यो प्लस अन्य, अन्यो प्लस अन्य। देखते हैं सभी आपस में देखते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा, श्रुत्वा श्रु धातु है, तत्वा करते हैं, श्रु प्लस तत्वा बराबर श्रुत्वा, श्रु प्लस तत्वा बराबर श्रुत्वा। सुन करके चित्कारम श्रुत्वा, चित्कार सुन करके झटी दी जल्दी से प्रविश्य प्लस ल्यप, शब्द है इसमें विष धातु है और ल्यप प्रत्यय है, प्लस विष प्लस ल्यप प्रवेश करके झटी दी करकर शीघ्रता से, झटी दी का क्या हो गया, शीघ्रता से। मल्लिका चित्कार सुनवा, मल्लिका चित्कार सुनकर चिल्लाने की आवाज सुनकर के जल्दी से प्रवेश करती है। नाथ हे नाथ हे स्वामी एव ताड़े गिर जाता हूँ, कि मतलब क्या जाता हूँ सब हो गया। नाथ गिर जाता हूँ क्या हो गया। कथम त्वं रक्त रंजित, इस प्रकार से तुम खून से लाल हो गए, इस प्रकार से तुम रक्त रंजित घायल हो गए हो, इस प्रकार से तुम घायल हो गए हो। चंदन धेनु रोगुम अनुमति एवं ददाति। चंदन कहता है धेनु गाय रोगुम अनुमति दूध निकालने की अनुमति ही नहीं दे रही है, गाय दूध निकालने की अनुमति ही नहीं दे रही है। गाय क्या नहीं कर रही है, उसको दूध निकालने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन क्रियाम आरभमाणम एवं ताड़यति मां, दूध निकालने की क्रिया प्रारंभ करते ही मुझे मारती है। यानी कि दोहन क्रिया में दूध निकालने की क्रिया का दूध निकालने के लिए उसके पास जाता हूँ या प्रारंभ करता हूँ, वैसे ही वह मुझे ताड़यति पर मारती है। मल्लिका धेनु स्नेह वत्सलेन च अकार्य, मल्लिका ने गाय को स्नेहपूर्वक और प्रेम पूर्वक पुकारा। तो तुम कहते दूध निकालने का प्रयास किया, किंतु धेनु दूधहीना एवं अवगच्छति, लेकिन धेनु दूध से हीन हो गई ऐसा वो जानती है, पर उसमें दूध नहीं है ऐसा वो जान जाती है। मल्लिका गाय को स्नेहपूर्वक प्रेम पूर्वक काटती है और दूध निकालने का प्रयास करती है, किंतु धेनु दुग्धहीना एवं अवगच्छति, लेकिन वह गाय दूध से हीन है ऐसा समझकर वो जान जाती है कि गाय दूध नहीं दे रही है। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन से कहती है, मल्लिका चंदनम प्रति चंदन से कहती है, नाथ हे स्वामी अत्य अनुचित कृतम अवाभ्याम, हमारे द्वारा अवाभ्याम हमारे द्वारा बहुत ही अनुचित किया गया, यानी कि हमारे द्वारा बहुत ही अनुचित कार्य किया गया। कि मास पर्यंतम धेनु दुग्धम निकृतम, कि
महीने भर तक गाय का दूध नहीं निकाला, कि महीने भर तक गाय का दूध नहीं निकाला। सह पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा अनुभव कर रही है। सह पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए मार रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए ही वो मार रही है। चंदन देवी मयापि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतम्। हे देवी, मया भी ज्ञातम, मैंने भी यह जाना कि, मया भी ज्ञातम यत्, मैंने भी यह जाना कि, अस्माभिः, हमारे द्वारा, सभी प्रकार से अनुचित ही किया गया है। सभी प्रकार से अनुचित ही किया गया है कि पूर्ण मास पर्यंतम स्तोत्रम नकृतम, पूरे महीने तक दूध नहीं निकाला। यह हमारे द्वारा अनुचित ही किया गया है। अतएव दुग्ध शुष्कम जातम, इसलिए ही दूध सूख गया है। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यम अध्ययनीय यत् तदेव विधेयताम्, कार्यम अध्ययनीय यत् तदेव विधेयताम्, विपरीते गति यस्य से कष्टम लभते ध्रुवम्। ऐसा कहा गया है कि कार्यम, आज का कार्य उसी समय, यानी आज करने वाले जो कार्य है उसी समय हमें कर लेना चाहिए। आज का जो कार्य है उसे आज ही पूरा कर लेना चाहिए, या जो भी कार्य हम करना चाहते हैं उसको उसी समय पूरा कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति इसके विपरीत जाता है वह निश्चय ही कष्ट को प्राप्त होता है। कार्यम अध्ययनीयम यत् तदेव विधेयताम्, किए जाने वाले कार्य उसी समय हमें कर लेना चाहिए। इसके विपरीत अगर हम करते हैं तो कष्ट का ही, निश्चय ही कष्ट हम प्राप्त करते हैं। मल्लिका आमक भरत, मल्लिका कही हाँ भरत, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी। सत्यमेव मयापि पठितम यत्, सत्य ही है। हाँ स्वामी, सत्य ही है। मया भी पठितम यत्, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि, सत्य ही है स्वामी, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि, सुविचार्य विधातव्यं कार्यं कल्याणकांक्षिणः यः करोतीति अविचार्ये तत् विषीदति मानवः। कल्याणकांक्षिणः अर्थात अपना कल्याण चाहने वाला, अपने कल्याण की इच्छा रखने वाला। कल्याणकांक्षिणः, अपने कल्याण की इच्छा रखने वाला व्यक्ति सुविचार्य, सोच विचार में ही कार्य करता है। यानी कि स्वयं का कल्याण चाहने वाला व्यक्ति ही सोच विचार के, सुविचारित सोच विचार में ही कार्य को पूरा करता है। यह करोति अविचार्य एतत् विषीदति मानवः, जो मनुष्य बिना विचारे कार्य करता है वह निश्चित ही दुख प्राप्त करता है। कह रहे हैं कि कल्याणकांक्षिणः अर्थात कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सोच विचार के ही कार्य को पूरा करना चाहिए। अन्यथा जो मनुष्य बिना विचारे करोति अविचार्य, यानी कि विचार के बिना विचार करे जो कार्य करता है सह विषीदति मानवः, वह मनुष्य दुख प्राप्त करता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम्, किंतु प्रत्यक्ष रूप से आज इसका अनुभव भी हो गया है। किंतु प्रत्यक्ष रूप से आज का अनुभव भी
हो गया है। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से भी हमने यह देख लिया है कि बिना विचार के जो भी कार्य करते हैं यह कार्य करने वाला व्यक्ति दुखी होता है, और जो व्यक्ति कल्याण की इच्छा रखता है, कल्याण प्राप्त करने की इच्छा करता है, वह व्यक्ति सुविचार या सोच विचार के ही कार्य को पूरा करता है। ऐसा प्रत्यक्ष रूप से आज मैंने अनुभव किया है। ये कौन कह रही है? मल्लिका कह रही है। इसके बाद यवनिका पतनम अर्थात हमारा जो दृश्य है वो समाप्त होता है। यवनिका मतलब पर्दा, यवनिका का होता है पर्दा, पर्दा पतनम करता है गिरना, अर्थात पांचवा दृश्य समाप्त हो जाता है और पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर के, मिलित्वा मिल प्लस तत्वा मिलित्वा गायन्ति गाते हैं, सभी मिलकर गाते हैं कि क्या गाते हैं? किंतु प्रत्यक्ष रूप से आज ही अनुभव किया गया है। सर्वे दिनस्य कार्य तस्मिन् दिने कर्तव्यम, यानी कि सारे रोजाना के कार्य उसी समय में कर लेना चाहिए, उसी में करना चाहिए। यह एवं प्रवृत्ति से कष्टम लब्धित मन, जो ऐसा नहीं करता है उससे ही कष्ट को प्राप्त करता है। इसके बाद पर्दा गिरता है और सभी मिलकर गाते हैं आदानस्य प्रदानस्य, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्र क्रियमाणस्य कार्यभवति तदर्थम, अर्थात क्षिप्र क्रियमाणस्य, क्षिप्र का मतलब होता है जल्दी, शीघ्रता, शीघ्रता से किए जाने वाले कार्य को, शीघ्रता से किए जाने वाले कार्य को, चाहे वो लेने का कार्य हो, चाहे देने का कार्य हो, चाहे कर्तव्य का कार्य हो या धर्म का कार्य है, उसे उसी समय कर लेना चाहिए, वरना काल अर्थात समय विपत्ति तदर्थम, यानी कि समय उसका रस पी जाता है, अर्थात समय निकल जाता है तो वो कार्य नहीं हो पाते हैं। इसलिए कहा गया है अदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य कर्मणः क्षिप्र क्रियमाणस्य काल विपत्ति तदर्थम, अर्थात जल्दी किए जाने वाले कार्य उसी समय, चाहे वो देने का हो, चाहे वो लेने का हो, चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे कोई भी कर्म हो, उसको उसी समय शीघ्रता से कर लेना चाहिए। अगर हम उसको उस समय नहीं करते हैं तो समय उस कार्य को समाप्त कर देता है और उसका रस पी जाता था। तो रस पीने का मतलब कि वो कार्य हमारा सफल नहीं होता है और उसमें हमें बहुत ही असफलता और हानि की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा तृतीय जो पाठ था बोधोघनम, यह पाठ समाप्त होता है। इस पाठ में 5 भाग थे, पांचों भागों का, 5 दृश्यों का हमने अध्ययन किया है और पिछले 4 जो दृश्य थे उनका भी अध्ययन हमने किया है। तो उनसे संबंधित और इस 5वें दृश्य से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी जानकारी है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार वापस इस 5वें दृश्य को हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपको इसका इम्प्लीमेंट समझ में आ जाए। चंदन, जैसे कि 5वां दृश्य शुरू होता है कि महीना समाप्त होने को है, महीना समाप्त हो जाता है। 5वें दृश्य में बताया जा रहा है कि महीना समाप्त हो गया है और संध्या का समय है, यानी कि शाम का समय है। एक तरफ खाली घड़े रखे हुए हैं और दूसरी तरफ ग्रामवासी और दूध देने वाले बैठे हुए हैं। और चंदन गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरण करके मल्लिका का आह्वान करता है और मल्लिका कहती है कि हे स्वामी, मैं आ रही हूँ, तब तक तुम गाय का दूध निकालने का कार्य शुरू करो। इसके बाद चंदन कहता है, यानी कहता चंदन आता है, कहता देवो सर्वं दत्वा गोधूम चति। जैसे ही चंदन गाय के पास दूध
डूबने की इच्छा से इसके पास में जाता है तथा धेनु पृष्ठपातेन दृढ़ति, तब गाय पीछे के पैरों से उस पर प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, चंदन पात्र के साथ में यानी कि दूध निकालने का जो बर्तन था उस बर्तन के साथ में वो गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते, हे नंदिनी दूध दो, क्या तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति, दोबारा प्रयास करता है। पुनः प्रयासम करोति, दोबारा प्रयास करता है। हाँ तो अस्मि, अरे यह तो मुझे मार रही है। चित्कार चिल्लाते हुए गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यच पश्यति, सभी आश्चर्य से चंदन को आपस में यानी कि देखते हैं, सभी आश्चर्य से चंदन को देखते हैं और स्वयं को आपस में। सर्वे आश्चर्य चंदनम अन्योन्यच पश्यति, सभी आश्चर्य से चंदन को देखते हैं कि यह क्या हो गया है। सभी आश्चर्य से चंदन को देखते हैं और आपस में एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका चित्कार सुनवा जल्दी प्रवेश, मल्लिका शोर सुनकर के चिल्लाहट सुनकर के जल्दी से प्रवेश करती है। नाथ हे स्वामी किम जातम, क्या हो गया। कथम तम रक्त रंजित, किस प्रकार से तुम रक्त रंजित हो गए हो। चंदन हेतु तोतुम अनुमति केवल दबी, चंदन कहता है कि गाय दूध देने की अनुमति नहीं दे रही है, दूध निकालने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन क्रिया आरम्भमाणम एवं ताड़ितिमाम, दूध निकालने की क्रिया प्रारंभ करते ही मुझे वो मारती है। मल्लिका धेनु स्नेह वासने से अकार्य दोहु बैठते, मल्लिका गाय को स्नेह से और प्रेम से काटती है। दोहु बैठते दूध निकालने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दूध हीना एवती, किंतु गाय दूध ही हो जाती है, ऐसा वो समझ जाती है कि गाय का दूध सूख गया है, ये सब वो जान जाती है। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन के लिए कहती है। नाथ हे स्वामी अद्य अनुचित कृतम आवाभ्याम यत् मास पर्यंतम देवो धूनम न कृतम, हे स्वामी आवाभ्याम हमारे द्वारा अत्यधिक अनुचित किया गया है कि महीने तक गाय का दूध नहीं निकाला। सा पीड़ा अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव मतायति, इसलिए वो मार रही है। चंदनम देवी मया भी जाता यत् अस्माभि श्रद्धा पूजितम कृतम यत्, चंदन के देवी मया भी मेरे द्वारा भी यह जान लिया गया है कि हमारे द्वारा पूर्ण रूप से अनुचित ही किया गया है, यानी कि पूर्ण रूप से हमने अनुचित ही कार्य किया है। पूर्ण मासम पर्यंतम दोनों में एकदम पूरे महीने तक दूध नहीं निकाला। अर्ध एवं दूधम शुष्कम जाता, इसलिए ही दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यम अद्य तनयम यत् तत् एव विद्यताम विपरीते गतिर्यस्य स कष्टं लभते त्व। कार्य बदल गए कि आज का कार्य आज ही कर लेना चाहिए, आज का कार्य आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य स कष्टं लभते, अगर आप इसके विपरीत जाते हो, आज का कार्य कल पर छोड़ देंगे या परसों पर छोड़ देंगे तो निश्चय ही वह कष्ट को प्राप्त करता है। कह रही थी आज का कार्य आज ही हमें संपन्न कर लेना चाहिए। अगर इसके विपरीत तुम करते आज का कार्य आज न करके कल पे या परसों पे टाल देते हो तो निश्चय ही से कष्ट का अनुभव प्राप्त करना होता है। मल्लिका आम भट्ट हाँ स्वामी
सत्यमेव ममापि पठितव्यम्। हाँ स्वामी, सत्य ही मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है, सत्य ही मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि सुविचारे विधातव्यम कार्यं कल्याणकांक्षिणः यह करोति विचार एतत् स विसिदति मानवः। अर्थात कल्याण चाहने वाला व्यक्ति सोच विचार के ही कार्य को पूरा करता है। यानी कि जो व्यक्ति कल्याण की इच्छा करता है कि मुझे तो मेरा कल्याण करना है, तो ऐसा व्यक्ति सुविचार सोच विचार के ही कार्य को बिना परिवर्तन पूरा कर लेता है। यह करोति कि अविचार्य एतत् स विसिदति मानवः। अर्थात जो व्यक्ति बिना विचारे कार्य को करता है, जो व्यक्ति बिना विचारे कार्य को करता है, वह निश्चय ही गुरु को प्राप्त करता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम् एतत्। किंतु प्रत्यक्ष रूप से आज ही ऐसा अनुभव हुआ है। किंतु प्रत्यक्ष रूप से आज ही ऐसा अनुभव हुआ है। यह मल्लिका कह रही है, सर्वे दिनस्य कार्य तस्मिन् दिने कर्तव्यम्। यानी कि सभी को उस दिन के कार्य उसी दिन कर देना चाहिए। सर्वे यानी सभी कहते हैं, यानी कि वहां पर जो भी व्यक्ति खड़े थे, जो भी मनुष्य थे, ग्रामवासी या जो भी वो कह रहे हैं, दिनस्य कार्य तस्मिन् दिने कर्तव्यम्। अर्थात दिन का कार्य उसी दिन ही पूरा कर लेना चाहिए। यह एवं है कि जो ऐसा नहीं करता है वह उसको निश्चय ही प्राप्त होता है, वह निश्चय ही उसको प्राप्त होता है। अदानस्य प्रदानस्य निश्चय उसको प्राप्त करता है। पर्दा यवनिका पतना अर्थात पर्दा करता है। सभी मिलकर गायत्री सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्य से कर्मणः क्षिप्र क्रियमाणस्य कालपति तत्सम। अर्थात जल्दी शीघ्रता से किए जाने वाले कार्य, अर्थात जो कार्य शीघ्रता से अर्थात समय पे किए जाते हैं, चाहे वो लेना हो, चाहे लेने का कार्य, चाहे देने का कार्य हो, या कोई भी कार्य हो, या कोई भी ऐसा कार्य हो, उसे जल्दी ही कर देना चाहिए, वरना समय उस कार्य को पूरा नहीं होने देता है और वह उसको नष्ट कर देता है। और ऐसा कहते हैं कि काल उसका रस पी जाता है, तो समय उस कार्य को पूरा नहीं करने देता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा पाठ था वो ये संपूर्ण होता है। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम अगला कोई नया टॉपिक या नया शीर्षक आप लेकर आपके पास आएंगे, उसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ से संबंधित जितने भी अध्याय, जितने भी भाग हमने पढ़े हैं, उस सभी भागों को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है। कौन कौन से इसमें शब्द, धातु, प्रत्यय, संधि वगैरह आए हैं, वो सभी मैंने आपको यहाँ बताए हैं। और इस पाठ में जितने भी श्लोक दिए गए हैं, 3 या 4 जो भी श्लोक हैं, उन सभी श्लोकों का निर्देश आपको याद होना चाहिए। और इससे संबंधित किसी प्रकार की आपको समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।